दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। संविधान में हमने बताया था कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भाग 1। तो शुरू करते हैं। संविधान का भाग 1 क्या है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र कितने से कितने अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। अनुच्छेद पहला क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद पहला है भारत अर्थात इंडिया। पहले ही पूछा जाता है इंडिया शब्द किस अनुच्छेद के अंतर्गत आया है? तो अनुच्छेद पहले में। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। संघ की जगह आपको दोस्तों कहीं कहीं यूनियन दे देगा, तो याद रखिएगा। और इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्षेत्र भारत में बांटे गए हैं। बड़े राज्य, जिनमें वर्तमान में बड़े राज्यों की संख्या 28। छोटे राज्य, जिसे केंद्र शासित प्रदेश, तो छोटे राज्यों की संख्या 8। और एक है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र वर्तमान में 0 हैं। कितने? 0। और राज्यों के नाम अगर ये पढ़ना है कि कौन सा स्टेट है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा अर्जित क्षेत्र है, तो इसके लिए हमें अनुसूची 1 को पढ़ना पड़ेगा। मतलब राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेश के नाम की चर्चा किस अनुसूची में? अनुसूची 1 में। अनुच्छेद 2 क्या है दोस्तों? तो संसद किसी विदेशी राज्य को देश में मिला सकती है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद को यह अधिकार है कि वो किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। इसी के तहत दोस्तों 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, उसके तहत 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी। दोस्तों सिक्किम को शाह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत दिया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन और शाह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 3 क्या है? संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के किसी राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संसद देश का सर्वोच्च क्या है? तो संसद है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया तो 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर सन 2000 को। बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया 15 नवंबर सन 2000। यही अनुच्छेद 3 में है कि संसद किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 क्या है? तो अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 का प्रयोग जब संसद करेगी तब राष्ट्रपति की मंजूरी या पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? तो दोस्तों पूछ लेता है क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया। अनुच्छेद 368 क्या है? तो संविधान संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 का प्रयोग करने से अनुसूची 1 और अनुसूची 4 प्रभावित होंगी। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 प्रभावित होती है। अनुसूची 3 की शक्ति मतलब अनुच्छेद 3 की शक्ति अनुच्छेद 3 जिसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के पास ये शक्ति नहीं है। आज़ादी के समय, अब दोस्तों कुछ अतीत में चलेंगे कि आज़ादी के समय जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? तो 552। परंतु टोटल दोस्तों 565 थी और 13 पाकिस्तान में चली गई थी। 13 कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान में। तो भारत में कितनी बची? तो 552। पूछा जाता है कि आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें? तो 552। और रियासतों को भारत में विलय कराने की जिम्मेदारी या प्रयास किसने किया था? तो 3 लोग किए थे। वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, बीपी मेनन,
जो आईएएस थे, और लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारतीय श्री राजगोपालाचारी थे, बट प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसमें कुछ राज्यों को मिलाया गया था, जैसे हैदराबाद पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। हैदराबाद का विलय भारत में किसके माध्यम से हुआ? तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। सफ़ेद आम लोगों की वर्दी में सेना भेज दी गई थी, ऑपरेशन पोलो कई बार आ चुका है। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो हैदराबाद का विलय भारत में ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्यवाही के बल पुलिस कार्यवाही के बल पर हुई थी। किसकी हैदराबाद का भारत में विलय? जूनागढ़ में जनमत संहिता के माध्यम से भारत में शामिल हुआ था। और जम्मू कश्मीर दोस्तों कई बार पूछा गया है, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, जो गोरखा थे। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए? नोट कर लीजिएगा, 26 अक्टूबर 1947। देश का संविधान दोस्तों कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, और भारत गणतंत्र हुआ था, और राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। अब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के संबंधित कुछ पूछ लेता है, तो देख लेते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम आयोग कौन था? तो यस्के धर आयोग। यस्के धर आयोग कब गठित हुआ था? 1948 में। रिपोर्ट कब सौंपी? 1949 में। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मंजूरी नहीं दी, अर्थात मान्यता नहीं दी। अगला जो था, तो वो 1948 में ही गठित हुआ जेबीपी समिति, जिसमें जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया 3 लोग शामिल थे। और इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों को मान्यता नहीं दी। जेबीपी समिति अगर पूछ ले तब एसके धर। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम आयोग तो एसके धर आयोग। जब गठन की मंजूरी नहीं दी, तो आंध्र प्रदेश में एक सामाजिक कार्यकर्ता पोटी श्री रामुल्लू थे। इन्होंने 56 दिन आमरण अनशन किया। किसी किसी बुक में दोस्तों 58 भी दिया गया। 56 दिन आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई, तो आंध्र प्रदेश में भीषण बवाल हुआ, और नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के गठन का ऐलान कर दिया। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या थी, किस आधार पर गठित हुआ था? कौन सी भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। इस तरह से नोट कर लीजिएगा, इस तरह से भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम आयोग एसके धर आयोग, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद दोस्तों जब गठित हो गया, तो देश में कई राज्यों में बवाल होने लगे कि इस भाषा के आधार पर राज्य अलग होना चाहिए। तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ, बट रिपोर्ट कब सौंपी? तो 1956 में। रिपोर्ट कब सौंपी? 1956 में। फजल अली आयोग 3 सदस्यीय था। फजल अली इसके आयोग के अध्यक्ष थे, और के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। और इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मान्यता दी। और इस तरह से जब मान्यता दे दी, तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रारंभ में कितने थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों इसके लिए संविधान संशोधन किया गया भाषाई आधार के लिए। तो 7वां संविधान संशोधन करके राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से, और 1956 में। अब दोस्तों एक और पूछा जाता है, पेप्सू। पेप्सू का फुल फॉर्म पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अब पंजाब को किस आयोग की सिफारिश पर बांटा गया? तो शाह आयोग। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। शाह आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1966 में। अब पंजाब को काट करके 4 राज्य बने। कौन कौन? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको हमारी अच्छी लगी हो, तो वीडियोस को शेयर कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के बीच